Hello friends, this is Dr. Kajal welcoming you to the journey from Mohan to Mahatma, the narration of Mahatma Gandhi's autobiography, the story of my experiments with truth. पार्ट 2 की शुरुआत रायचंद भाई इस चैप्टर से होती है, जिसमें गांधी जी लिखते हैं कि बॉम्बे नजदीक आते आते मेरे मन में भी मानो तूफान सा निकल रहा था। 3 चीजें थी जो मुझे बड़ी परेशान कर रही थी। पहली बात तो ये कि लंदन जाने के पहले जो हमारे समाज ने मुझे आउटकास्ट किया था, क्या वो मुझे फिर से शामिल कर लेंगे। दूसरा यह था कि मैं मेरे खुद के वीकनेसेस जानता था और इन वीकनेसेस के साथ में मैं मेरे प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कैसे शुरू करूं, और साथ ही मैं एक रिफॉर्मर था, तो इन रिफॉर्म्स की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, ये सारे सवाल मेरे मन में आ रहे थे। मुंबई में मेरे बड़े भाई मुझे लेने के लिए आए। उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं लंदन में था तभी हमारी माताजी का स्वर्गवास हो गया। मुझे गहरा सदमा पहुंचा, लेकिन इस बात को मैंने बहुत हिम्मत से लिया। डॉक्टर मेहता, जिनके साथ लंदन में मेरी दोस्ती हुई थी, वह भारत में भी कंटिन्यू हुई। यहाँ पर उन्होंने कई सारे दोस्तों से मुझे मिलाया, जिनमें से एक थे कवि रायचंद। कवि रायचंद एक सोने और हीरे के व्यापारी होने के साथ ही स्क्रिप्चर्स का बहुत सारा ज्ञान रखते थे। उनका कैरेक्टर भी स्पॉटलेस था और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए उनकी जो पैशन थी वह मुझे उनके पास खींच कर ले गई। हम दोनों में गहरी मित्रता हुई। कई बार मैं उनका गाइडेंस भी लेता था, लेकिन मैं उन्हें एक गुरु का स्थान अपने जीवन में नहीं दे पाया। मेरे विचार से एक सच्चे गुरु की आवश्यकता हर इंसान को होती है ताकि उसे ज्ञान की प्राप्ति हो। अभी तक भी मेरी गुरु की खोज चल ही रही थी, लेकिन 3 लोगों का मेरे ऊपर बहुत प्रभाव रहा। पहले थे कवि रायचंद भाई, दूसरे थे टॉलस्टॉय, जिनकी किताब द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, और तीसरे थे रस्किन, जिनकी किताब अनटू दिस लास्ट, इसका मेरे ऊपर काफी गहरा प्रभाव था। मेरे भाई को मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। उन्हें लगा कि अब मेरे आने से बहुत सारा नाम, पैसा और शोहरत हमें मिलेगी, और इसी वजह से उन्होंने मुझे जो आउटकास्ट किया था उसमें से भी फिर से कास्ट में लाने की कोशिश की। समाज के लोगों में 2 ग्रुप हो गए थे, जिनमें से एक ग्रुप मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था और दूसरा ग्रुप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन इस सिचुएशन में भी मैं काफी न्यूट्रल रहा और मेरे फीलिंग्स कभी मैंने किसी को एक्सप्रेस नहीं किए। इसका नतीजा यह हुआ कि आगे जाकर मुझे कास्ट से कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई। मेरी पत्नी के साथ जैसे मैंने सोचे थे वैसे मेरे संबंध प्रस्थापित नहीं हो पाए। लंदन में रहने के बावजूद भी मैं मेरी जेलसी को ओवरकम नहीं कर पाया। मैं कुछ ज्यादा ही शकी और ओवर सेंसिटिव था। मैंने सोचा था कि मैं उसे पढ़ना लिखना सिखाऊंगा, लेकिन मेरा लस्टी नेचर इस पढ़ने लिखने के बीच में आता रहा और मेरे इस स्वभाव के कारण उसे बहुत सी तकलीफें उठानी पड़ी। एक बार तो मैंने उसे उसके पिताजी के यहाँ पर भेज दिया, यह कहकर कि जब तक उसकी जिंदगी दुख भरी नहीं होती है उसे वापस लेकर नहीं आऊंगा। बाद में जब भी मैं सोचता हूँ तो मुझे मेरी गलतियों का एहसास होता है। मैंने मेरे भाई के और मेरा खुद का बेटा, जो अब 4 साल का हो चुका था, इन्हें पढ़ाना शुरू किया। घर में बहुत सारा यूरोपियनाइजेशन हो गया था, लेकिन हमारी फैमिली के एक्सपेंसेस भी इससे बढ़ गए थे। इसलिए मुझे मेरे दोस्तों ने सलाह दी कि मैंने मुंबई जाकर प्रैक्टिस शुरू कर देना चाहिए। मुंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस मैंने शुरू की। पहली केस मैंने मामी बाई की लड़ी, लेकिन केस भले ही बहुत आसान था, पर जब मैं क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए खड़ा हुआ तो ऐसा लगा मानो मेरा सर चकरा रहा है और हर कोई मेरे ऊपर हंस रहा है। एक भी सेंटेंस मैंने नहीं बोला और मैं नीचे बैठ गया। मैंने मेरे विटनेस को कहा कि ये केस वह किसी और को दे दे, और मैं कोर्ट छोड़कर अपने रूम पर वापस आ गया।
उसके बाद साउथ अफ्रीका जाने तक मैंने कभी भी कोर्ट में एक भी केस नहीं लड़ी। उसके बाद में मैंने यह सोचा कि मैंने एक इंग्लिश टीचर का जॉब कर लेना चाहिए। एक स्कूल में मैं इंटरव्यू के लिए भी गया, लेकिन वहाँ पर मैं ग्रेजुएट न होने के कारण मुझे वह जॉब नहीं दिया गया। मुंबई में रहना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा था, इसलिए मैंने और मेरे भाई ने आखिर में डिसीजन लिया कि हम लोग फिर से राजकोट जाएंगे और वहीं पे हम कामकाज करेंगे। मुंबई में रहते समय मैं हमेशा हाई कोर्ट जाना आना पैदल ही करता था और इस आदत की वजह से मुझे फिटनेस हमेशा मेरे साथ रहता था। मैंने बाद में भी यह देखा कि जब मैंने पैसा कमाना शुरू किया तब भी मेरी यह वॉकिंग करने की आदत कंटिन्यू रही और शायद इसी आदत का मुझे आगे जाके बहुत बहुत फायदा हुआ। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।